हर रोज हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ हमारा ब्रेन कभी कभी हमें धोखा देता है। कभी आप एक रूम में जाते ही भूल जाते हो कि वहाँ क्यों गए, या फिर कभी लगता है कि ये मोमेंट भी जी चुका हूँ मैं। जैसे जैसे हम लोग इस आइसबर्ग के बॉटम में जाएंगे, वीडियो और भी ज्यादा स्ट्रेंज होती जाएगी। तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स पहन लो और चलो शुरू करते हैं। डेजा वू। सोचो तुम किसी जगह पहली बार गए हो, लेकिन अचानक से लगता है ये सब पहले भी हो चुका है। सेम रूम, सेम पीपल, सेम कन्वर्सेशन। बस इसी फीलिंग को डेजा वू कहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में इसका मतलब है ऑलरेडी सीन। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये मेमोरी सिस्टम के एक टाइनी मिसफायर की वजह से होती है। आपका ब्रेन नॉर्मली दो सिस्टम्स के साथ काम करता है, एक जो नया एक्सपीरियंस को प्रोसेस करता है और दूसरा जो पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करता है। कभी कभी ये मेमोरी वाला सिस्टम गलती से एक्टिवेट हो जाता है और आपको एक कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फेमिलियर होने लगता है। रियलिटी में तुमने वो कभी मोमेंट एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता है, बस ब्रेन उस पर गलत लेबल लगा देता है। लेकिन उस सेकंड के लिए तुम्हें लगता है कि जैसे रियलिटी रिपीट हो रही हो। मंडेला इफेक्ट। अब तक जो ग्लिचेस देखे हैं वो सिर्फ एक आदमी के साथ एक ही टाइम पे होते हैं, लेकिन क्या हो अगर लाखों लोगों को एक ही साथ एक गलत चीज याद हो। वेलकम टू मंडेला इफेक्ट। इसका नाम मंडेला पे रखा गया था। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंटली बिलीव करते हैं कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980s में प्रिजन में हो गई थी, लेकिन रियलिटी में वो 2013 तक जिंदा थे। और ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके और भी एग्जाम्पल्स जैसे मोनोपोली मैन जिसके पास कोई भी मोनोकल नहीं था, जैसे पिकाचू जिसके टेल पे कोई भी ब्लैक रंग का निशान नहीं है, और मेनली इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग माना जाता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप। आपके हिसाब से इसके आगे का डायलॉग क्या होगा? मोस्टली लोग बोलेंगे कि अमिताभ बच्चन इसके बाद से लगते हैं बोलते हैं, पर रियलिटी में अमिताभ बच्चन ये कभी बोला ही नहीं। उन्होंने तो होते हैं कहा था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। इसी को कहते हैं मंडेला इफेक्ट। लाखों लोगों को एक ही चीज गलत याद होती है, सेम वे में, सेम डिटेल, हर चीज सेम। इसके पीछे का रीजन है जब भी हम मेमोरी रिकॉल करते हैं ब्रेन उसे रिकंस्ट्रक्ट करता है, और कभी कभी रिकंस्ट्रक्शन में एरर्स आ जाते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है और लाखों लोगों को सेम चीज याद होती है। द डोरवे इफेक्ट। सोचो तुम अपने रूम में बैठे हो, फिर तुम्हें अचानक से प्यास लगती है तो तुम पानी लेने के लिए किचन में जाते हो। तुम उठते हो, रूम से बाहर निकलते हो, किचन तक पहुंचते हो और फिर ब्लैंक। एक सेकंड, मैं यहाँ क्या करने आया था? और फिर तुम वापस रूम में जाते हो और फिर इंस्टेंटली तुम्हें याद आ जाता है। अजीब है ना? इसे कहते हैं डोरवे इफेक्ट। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारा ब्रेन मेमोरीज को लोकेशन के साथ ऑर्गेनाइज करता है। जब तुम एक रूम से दूसरे रूम में इंटर करते हो तो पुराने रूम में जो भी चीज तुमने सोचा था वो ब्रेन से गायब हो जाता है, जैसे कंप्यूटर से एक फाइल क्लोज करके दूसरी फाइल ओपन कर रहे हो। इस प्रोसेस में कभी कभी प्रीवियस थॉट टेम्परेरी इनएक्सेसिबल हो जाता है, इसलिए किचन में जाकर सब भूल जाते हो। और सबसे फनी बात बताऊं, जितना ज्यादा तुम उस थॉट को याद करने की कोशिश करते हो उतना ही कम याद आएगा, लेकिन जैसे ही तुम वापस उस रूम में जाओगे जहां पे तुमने थॉट सोचा था तो वो थॉट तुमको अचानक से वापस याद आ जाएगा। सेमांटिक एसोसिएशन। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चेयर वर्ड को 10 बार बोलो। चेयर, 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 चेयर। अब कैसा लग रहा है? वर्ड वियर्ड लग रहा है ना, जैसे उसका मतलब ही गायब हो गया हो। इसे कहते हैं सेमेंटिक एसोसिएशन। जब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं हम लोग तो ब्रेन का लैंग्वेज सर्किट टेम्परेली टायर्ड हो जाता है। वर्ड्स तो सेम रहते हैं लेकिन मीनिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है और सडनली एक नॉर्मल वर्ड भी एलियन लैंग्वेज जैसा लगता है। ये हार्मलेस है, लेकिन पहली बार एक्सपीरियंस करो तो काफी स्ट्रेंज लगता है। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। अब इमेजिन करो कि तुम रात में बेड पर लेटे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हाथ बहुत बड़ा हो गया है, या फिर रूम इतना बड़ा हो गया है कि सामने वाला वॉल भी किलोमीटर दूर लगता है, या फिर तुम्हारा बॉडी साइज अचानक से छोटा हो गया हो। और हाँ, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये एक रियल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। और हाँ, इसका नाम फेमस स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड से ही आया है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि माइग्रेन्स, इन्फेक्शंस और ब्रेन्स के विजुअल प्रोसेसिंग एरियाज में अनयूजुअल एक्टिविटी इसके पीछे हो सकती है। ब्रेन का वो पार्ट जो नॉर्मली साइज और डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, उसमें कोई छोटी सी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रियलिटी स्ट्रेच और श्रिंक होने लगती है। सबसे क्रीपी बात, जो लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें पता होता है कि कुछ गलत है, लेकिन फिर भी वो चूते की तरह बस देखते रहते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कोई सुपर पावर्स आ गई है। जस्ट किडिंग। अनकैनी वैली।
अब एक क्वेश्चन, तुम्हें कार्टून कैरेक्टर्स क्यूट लगते हैं, रियल ह्यूमंस भी नॉर्मल लगते होंगे, लेकिन कुछ रोबोट और सीजीआई फेस देखकर तुम्हें अजीब डिस्कम्फर्ट क्यों लगता है? ये है अनकैनी वैली। जब कोई चीज ऑलमोस्ट ह्यूमन लगती है लेकिन परफेक्टली ह्यूमन नहीं लगती तो ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। आईज थोड़ी ऑफ, स्माइल थोड़ी फेक, मूवमेंट थोड़ा अननेचुरल, बस इतना ही काफी है। ब्रेन इंस्टेंटली बोलता है समथिंग इज रॉन्ग। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये एंशिएंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो सकता है। हम डिजीज और डेंजर के टाइनी साइन डिटेक्ट करने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं, और जब कोई फेस ऑलमोस्ट ह्यूमन लगता है या होता है, ब्रेन उसे थ्रेट समझ लेता है। स्लीप पैरालिसिस। तुम रात को जागते हो, आंखें खुली हैं, तुम अपना रूम देख सकते हो लेकिन बॉडी मूव नहीं कर सकती, एक फिंगर तक नहीं। और फिर रूम में एक कॉर्नर से कुछ दिखता है, एक शैडो, एक फिगर, कोई तुम्हें देख रहा होता है और तुम कुछ नहीं कर सकते। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक लोगों को लगता था कि ये डीमन, गोस्ट या सुपरनैचुरल एंटिटीज हैं, लेकिन साइंस कहता है कि ये REM स्लीप का ग्लिच है। स्लीप के दौरान ब्रेन बॉडी को टेम्परेरी पैरालाइज कर लेता है ताकि तुम ड्रीम्स एक्ट आउट ना करो। कभी कभी ब्रेन पहले ही वेकअप हो जाता है और बॉडी बाद में होती है, और उस गैप में स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, और जो शैडो फिगर्स तुमको दिखते हैं वो रियलिटी में हेल्यूसिनेशंस होती हैं। लेकिन जब ये हो रहा होता है, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल कंफर्टिंग नहीं लगती, क्योंकि उस मोमेंट में सब कुछ रियल फील होता है। डीरियलाइजेशन। सोचो तुम रूम में खड़े हो, सब कुछ नॉर्मल दिखता है लेकिन फील नहीं होता, जैसे दुनिया फेक, जैसे तुम मूवी देख रहे हो, जैसे तुम्हारा रियलिटी के बीच में कोई ग्लास वॉल हो। ये है डीरियलाइजेशन। स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा, कभी कभी ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और प्रोटेक्शन के लिए इमोशनल कनेक्शन टेम्परेरी रिड्यूस कर देता है। इसका रिजल्ट है कि रियलिटी अनरियल लगने लगती है, और सबसे स्केरी पार्ट, लोगों को पता होता है कि दुनिया रियल है लेकिन फील नहीं होती। चाइल्डहुड अमनीशिया। अब आते हैं सबसे डिस्टर्बिंग रियलिटी ग्लिच पर। सोचो तुम्हारी लाइफ के पहले 3 साल कंप्लीटली इरेज कर दिया जाए। एक्चुअली वो ऑलरेडी इरेज हो चुके हैं। मोस्टली लोगों को 3 या 4 साल की एज से पहले की मेमोरीज याद ही नहीं होती। इसे कहते हैं चाइल्डहुड अमनीशिया, और रीजन सिंपल है। जब तुम बेबी थे, तुम्हारा हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक पार्ट है जो मेमोरी स्टोर करता है, वो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ था। तुम सब कुछ एक्सपीरियंस तो कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, रोते थे, सीख रहे थे, लेकिन ब्रेन उन मेमोरीज को परमानेंट फॉर्म में सेव ही नहीं कर पा रहा था। मतलब टेक्निकली तुम्हारी लाइफ का एक पूरा चैप्टर तुमसे हमेशा के लिए चुका है। तो ये था रियलिटी के कुछ सबसे अजीब ग्लिचेस, डोरवे इफेक्ट से लेकर स्लीप पैरालिसिस तक। एक चीज तो क्लियर है, हमारा ब्रेन परफेक्ट नहीं है। अब कमेंट में बताओ इन सब में से कौन सा फिनोमेना तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा। क्या तुमने इनमें से कोई पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो मैं था विशु और ये है साइफर केस। तब तक के लिए लाइट्स ऑन रखें, स्टे क्यूरियस एंड हैव अ गुड स्लीप। बाय।